ये जहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग है, जो ये गुरु महाराज बताते हैं भारत में ये दूसरा है। भारत में दूसरा, एक जगह पहले है ये पंचमुखी शिवलिंग, और प्राचीन नेचुरल है। भारत मॉनिटर देखने वाले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। इस वक्त हम उधमपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में प्राचीन मंदिर है। इस गुफा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 1990 में इस गुफा के बारे में पता चला था, लेकिन आज आपको ये मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं जम्मू कश्मीर में जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। आज हम बताएंगे आपको कि अगर आप उधमपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में आएंगे तो शिव शक्ति नाम से ये प्राचीन मंदिर आपको मिलेगा। दर्शन जरूर कराएंगे और पंडित जी से भी जानेंगे कि क्या क्या है इतिहास के बारे में, विशेषताओं के बारे में भी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ खुद यहाँ पर हैं। और इस मंदिर में आपको देखिए प्राचीन गुफा, आराम से ही हम जाएंगे और पंडित जी भी यहाँ पर हैं और हम पहले भगवान शंकर को प्रणाम भी करेंगे, माथा भी टेकेंगे, क्योंकि ये सृष्टि भोलेनाथ की है। और आप देखिए सामने भोले शंकर विराजमान हैं और पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी यहाँ की विशेषता बताएं, क्योंकि कितने मुखी में भगवान शंकर। ये जहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग है, जो ये गुरु महाराज बताते हैं भारत में ये दूसरा है। भारत में दूसरा, एक जगह पहले है पंचमुखी शिवलिंग, और प्राचीन नेचुरल है। उधर नंदीगण है, सर 33 करोड़ देवी देवता हैं जो प्राचीन। कन्हैया जी आप प्लीज ये दर्शन कराएं दर्शकों को।
ये 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और आप भी दर्शन कीजिएगा। इनके बारे में बताइए। बासुकी नाग हैं जी। हाँ, बासुकी नाग हैं जी। तो बासुकी नाग जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। प्राचीन गुफा, ये देखिए प्राचीन, आपको सब कुछ यहाँ पर जो है नेचुरल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गंगा जल की भी धाराएं जो हैं वो, ये देखिए सामने से जिस तरह से पवित्र गुफा भगवान शंकर जी की, अमरनाथ जी की, वहाँ पर भी इसी तरह की जो है धाराएं आती हैं और बहुत सारे लोग जो है चरनामत जो है यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर जो है प्राचीन आपशंभु मंदिर भी है, लेकिन आगे की जानकारी भी पंडित जी से लेंगे क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है। पंडित जी बताएं। ये गणपति गणेश है जहाँ पे, ये भी आपशंभु है नेचुरल जो जी नेचुरल। तो देखिए यहाँ पर गणेश भगवान जी विराजमान हैं और ये नेचुरल है, ये प्राचीन है और आप शंभु यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं। जी पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, स्वयं। तो आप देखिए यहाँ के ये मंदिर के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि आप जरूर यहाँ पर आए, खूबसूरत मंदिर, और आपको सुकून इतना मिलेगा यहाँ पर आकर कि क्योंकि सब कुछ यहाँ पर आप शंभु यानी कि स्वयं। जी बताएं। यहाँ पे माता षोडशी, माता लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती माता, ये भी यहाँ पे प्राचीन आप शंभु हैं, कुदरती नेचुरल हैं ये भी। हाँ जी। तो आप देखिए। और पंडित जी अंदर जो मंदिर है, ये सुना है कि जो भगवान शंकर स्वयं जो है यहाँ पर ये कुंड भी है। हाँ, जल कुंड भी है वहाँ पे अंदर। तो चलिए जल कुंड भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुफा की एक और बात जो बताऊंगा, ये देखिए सामने ये पंडित जी ऐसा कलर क्यों है? ये ऐसे ही है कुछ। हाँ, पहले से। हाँ, ऐसे ही है तो जी। आप देखिए एक अद्भुत नज़ारा आपको भारत मॉनिटर पर हम दिखा रहे हैं। तो कन्हैया जी आप पहले ये दिखा दीजिए प्लीज। और यहाँ पर आपको जो है, और आगे जो कुंड है, कुंड की भी हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे क्योंकि ये प्राचीन गुफा है। और जो कुंड है यहाँ पर, ये देखिए ये कुंड है, इसको ढका हुआ है, लेकिन पंडित जी से ही जानेंगे। पंडित जी इस कुंड के विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। ये जहाँ पे नेचुरल जल है जो, इसको अमृत कुंड का नाम दिया गया, अमृत कुंड इसको कहते हैं। ये कुदरती जो शिव शक्ति माता की मूर्ति है, माता की, वहाँ से ये जल निकला हुआ है। और ये जल जो है 12 महीने एक जैसा रहता है ये। और कभी भी ये इसको कई लोगों ने बाटल में डाल के लिया भी है, जिस तरह गंगा जल है ना, उस तरह ये खराब नहीं होता, या 6 महीने साल भी बाटल में रखो तो भी ये, इसीलिए इसका नाम अमृत कुंड दिया गया है। तो हाँ, तो सामने ये शिव शक्ति की माता की मूर्ति है और आगे श्री यंत्र, वही जो श्री यंत्र की स्थापना की गई है। आप देखिए पवित्र ये गंगा जल, देखिए हम भी इसको, भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये, हर हर महादेव। और आप भी जरूर यहाँ पर आएं। और मैं आपको, आप देखिए शिव शक्ति जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आप दर्शन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव, शिव शक्ति मंदिर आपको यहाँ पर मिलेगा। पंडित जी और क्या है इतिहास के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो है ये जो प्राचीन दिख रही है। हाँ जी, अभी इसका कोई इतना बहुत प्राचीन है, ये पता चले हुए तो 1990 में ही इसका पता चला था, लेकिन उसके पहले बताते हैं कि जहाँ पे कोई ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ऋषि मुनियों के टाइम की है ये। इन होते होते ये जगह ऐसे बंद हो गई थी, पता नहीं था किसी को भी। जब उनके ध्यान में आई तो तभी ये, उसके बाद ये प्रकट हुई है 1990 के बाद ही। हाँ, निर्माण किया गया था। तो आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदपूर्ण। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। रामनगर में ये स्थित है प्राचीन मंदिर, शिव शक्ति नाम से ये जाना जाता है और हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये जहाँ पर ये गुफा तो है, लेकिन इसके अलावा भी बाहर और एक मंदिर का निर्माण किया है। देखिए हम आपको पहले बताएंगे जो हमारे जहाँ पे श्री कृष्ण अक्षरधाम शिव शक्ति गुफा है, जो ये हमारे गुरु महाराज स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज को 1990 में ये इनके ध्यान में आई थी, ये कैलाश यात्रा में गए हुए थे, तो उधर इनके ध्यान में आया था कि आप इधर क्यों आए हो, आपके पास मेरा स्थान है, आप उधर देखो। तो इन्होंने उस वक्त ये गुफा की खोज की थी, गुफा देखी थी। गुफा में जा करके अंदर इन्होंने जब ध्यान में बैठे थे, उनको सारा उसका आकार का पता चला था। तो वहाँ पे मूर्तियाँ जो हैं, पंचमुखी शिवलिंग हैं, नंदी काण हैं, बासुकी नाग हैं, 33 करोड़ देव देवता है, सभी ये प्राचीन नेचुरल मूर्ति हैं, कुदरती जो पहले की है गुफा में थी। षोडशी माता, लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती माता, ये सब प्राचीन है। और गुफा भी जो पहले की ही, जब हम गुफा में जाते हैं तो पहले अक्षर कुंड, जिसको हम पहले बोलते थे, अक्षर कुंड आता है।
उसके बाद फिर लास्ट में अमृत कुंड है जो शिव शक्ति की मूर्ति है, वहाँ पे श्री यंत्र की स्थापना भी की गई है। तो ये उसके बाद ही गुफा का 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, बैसाखी पे 13 अप्रैल 1900 अप्रैल में स्थापना हुई थी, बैसाखी में स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर ये मंदिर का निर्माण किया गया, जो श्री यंत्र का मंदिर जो है, क्योंकि ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर में पहला मंदिर है श्री यंत्र का। मंदिर के अंदर तो श्री यंत्र की स्थापना हुई है, बाहर से मंदिर ही ये श्री यंत्र का जो बना हुआ है। सामने जो मूर्ति है ये श्री यंत्र, हाँ जी, श्री यंत्र में बताते हैं कि समस्त जो है शक्तियाँ हैं, 33 करोड़ देवता इसमें आता है। इसके बाहर कोई शक्ति नहीं बताई है, समस्त शक्तियाँ इसमें विराजमान है। इनकी पूजा करने से समस्त शक्तियों की पूजा हो जाती है, इसके बाहर कोई शक्ति नहीं बताई गई है। तो ये गुरु महाराज ने इसका जो अप्रैल में 2008 में इसका निर्माण किया था मंदिर का। जो यहाँ पे मूर्ति है आदिशक्ति, जिसको परम शिव, हाँ परम शिव पराशक्ति कहते हैं, आदिशक्ति, ये भी पहली बार यहाँ पे स्थापना की गई है। इनके नीचे सदाशिव पंचमुखी विराजमान है और पूरा कमल का फूल बना हुआ है, उस कमल के बीच में शिव शक्ति विराजमान है। उसके नीचे 4 बताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र, जो उनके सिंहासन के 4 पहिए बताएं माता की आदिशक्ति के। बाकी सारी माता लक्ष्मी, महाकाली, वैष्णो माता, सरस्वती माता, रिद्धि सिद्धि, सभी माताएं विराजमान हैं यहाँ पे। ये हर यहाँ पर बैसाखी पे बहुत बड़ा भंडारा लगता है, मेला लगता है, गुरु पूर्णिमा होती है, बाकी हर महीने पूर्णिमा में भी हर महीने भंडारा यहाँ पे किया जाता है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा यहाँ पर कोई मदद की गई है टूरिज्म की तरफ से? नहीं, कोई नहीं, कोई मदद नहीं की गई है किसी की तरफ से भी अभी तक। जो लोग यहाँ पर आते हैं क्या लोकल आते हैं या विदेशों से या बाहरी राज्य? नहीं, ज़्यादा लोकल ही आते हैं, बाकी आसपास से आते हैं, जैसे जम्मू से वगैरह आगे पीछे से इनको पता चलता है। कई लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता होगा, उनको आप पूरा बता सकते हैं कि किस किस? हाँ, उनको तो ये उधमपुर से 40 किलोमीटर जहाँ रामनगर पड़ता है, रामनगर के बीच में ही है, ये प्रॉपर ही रामनगर में पड़ता है। ये तो प्राचीन मंदिर है और 1990 में गुफा का पता चला था। और आप देखिए सामने सदाशिव के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए, और पंडित जी ये सदाशिव वो परम शिव पराशक्ति है ना, परम शिव पराशक्ति आदिशक्ति, जहाँ से पूरी सृष्टि प्रकट हुई है ना, सभी देव देवता जहाँ से प्रकट हुए हैं वो मूर्ति आदिशक्ति है। यहाँ पे पहली बार ही स्थापना हुई है इनकी। नीचे 4 ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र हैं, ये इनके सिंहासन के 4 पहिए बताएं माता के। हाँ, तो बीच में श्री यंत्र है। हाँ, ये श्री यंत्र का ही बाहर से मंदिर बना हुआ ना, बहुत ही खूबसूरत। और श्री यंत्र ये देखिए, जैसे यहाँ दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि खूबसूरत और खूबसूरती से जो है निर्माण किया गया है। और जिस तरह से ये देखिए, आपने अंदर जो मूर्ति का आकार देखा, और वैसे ही श्री यंत्र की बात करें तो ये सामने मंदिर है, ये आपको दूर से दिखेगा। हम थोड़ी और कोशिश करेंगे दूर जाने की, क्योंकि तभी आपको ये समझ आ पाएगा कि ये देखिए सामने ये पूरा आकार वैसा है। इसका निर्माण 2008 में हुआ था। तो पंडित जी, देश को देख रहे हैं, चाहे जम्मू के लोग हो, डोगरा हो, चाहे बाहर के विदेशी लोग हों, क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर आने? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये इसलिए ये जहाँ पे निर्माण किया गया कि जो कहीं पे भी नहीं है, तो हमारे गुरु महाराज ने ये सभी निर्माण किया कि सभी लोग यहाँ पे आएँ और अपनी जो मनोकामना जो है यहाँ पे पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। श्री यंत्र जो ये मंदिर है, ये जम्मू कश्मीर में पहला मंदिर? जम्मू कश्मीर में पहला मंदिर है ये। हाँ, जम्मू में पहला मंदिर है। ऐसे है हरिद्वार में बना भी श्री यंत्र का मंदिर, बाकी और कहीं पे नहीं है ये। तो श्री यंत्र में अगर बात करें तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर उनकी पूजा करो तो समझ लो कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। पंडित जी से बातचीत कर रहे थे, आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यहाँ पर अंदर, क्योंकि साक्षात भगवान विराजमान हैं। खूबसूरत मंदिर है, खूबसूरत विशेषता है।
और 1990 में इस गुफा के बारे में पता चला था, लेकिन गुफा बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल में ये गुफा बनी थी और अभी जो जानकारी हमारे पास है पंडित जी ने हम तक पहुंचाई। तो आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आए और वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर इस मंदिर के बारे में आपको पता चलेगा। शिव शक्ति मंदिर का नाम है। आप यहाँ पर आएं और भगवान शंकर जी के दर्शन करें। देखते रहिए भारत मॉनिटर। हर हर महादेव।